रहेगी आज हमारी नजर। और सबसे पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी। जी हां, जहां कर्नाटक के बेलगाम में आज यानी कि गुरुवार को कांग्रेस ऐतिहासिक अधिवेशन करने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और कांग्रेस दरअसल महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में बेलगाम अधिवेशन की शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने ऐसा काम किया जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। अधिवेशन से पहले उनका एक पोस्टर विवादों में आ गया है। दरअसल बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन के लिए शहर में जो तमाम पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भारत का नक्शा बना हुआ है, लेकिन नक्शे में कश्मीर का एक हिस्सा गायब है। और अब इस पोस्टर पर बने भारत के नक्शे में कश्मीर को शामिल नहीं किया गया। बेलगावी में इस तरह के पोस्टर देखकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पोस्टर के साथ साथ एक्स पर एक पोस्ट कर कहा है कि बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा दिखाया। इस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया। और इसके साथ ही अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग है और फिर से भारत को तोड़ना चाहती है। फिलहाल अब पोस्टर वाला ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ किसने की और क्यों की। कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब जानने की, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पोस्टर विवाद पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है। भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ो की है, संविधान विरोधी है, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर हमला करने की है। जिस प्रकार का डिस्टोर्टेड मैप कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का, चाइना का हिस्सा बताया है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने ये किया है। और आज इसीलिए ये भारत जोड़ो नहीं, ये संविधान नहीं, बल्कि ये संविधान विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता के लोग हैं। तो बीजेपी किस तरीके से हमलावर हो रही है और क्या कुछ कहना है वो हमने आपको सुना है। इसके साथ ही ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का पोस्टर सामने आया कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले भी कौन कौन से विवाद आए हैं पोस्टर से जुड़े हुए और हमारे भारत के नक्शे से जुड़े हुए, वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो नक्शे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर घेरती हुई नजर आई है और इसके साथ ही ग्राफिक के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो भारत का नक्शा है उसमें किस तरीके से कश्मीर के एक हिस्से को हटा दिया गया है। कांग्रेस ने कई बार भारत का ये गलत नक्शा दिखाया है, क्योंकि ऐसा जो आज हुआ है ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार भारत के इस तरीके के नक्शे दिखा चुके हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। इसमें अगर हम देखें तो 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस के सहयोगी दल हैं डीएमके, और उन्होंने भी गलत नक्शे को ट्वीट किया था। उससे पहले 30 सितंबर 2022 को शशि थरूर ने भारत का गलत नक्शा शेयर किया, यानी कि जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो कौन कौन है वो उस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने पीओके और अक्साई चीन नक्शे को गायब कर दिया था नक्शे पर से। 21 दिसंबर 2019 को शशि थरूर ने भारत का गलत नक्शा शेयर किया था। तो ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार गलत नक्शों को लेकर के विवाद रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भारत के नक्शे से गायब कर दिया था। नक्शे विवाद पर अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के नक्शे कदम को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालवीय, जिन्होंने कांग्रेस की साजिश इसको करार दिया और इसको लेकर के एक ट्वीट भी उनकी तरफ से शेयर किया गया। उन्होंने कहा कि गलती नहीं हो सकती है गलत नक्शा, अगर गलत नक्शे को गलती अगर कांग्रेस कहती है तो ये गलती नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है और दरअसल इससे पहले
कब कब कांग्रेस ने पोस्टर को लेकर के हमारे देश के नक्शे के साथ खिलवाड़ किया, वो हमने आपको बताया। अमित मालवीय कहते हैं कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस लगातार करती है। कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग भी करार दिया है अमित मालवीय की तरफ से। बीजेपी IT सेल के हेड है अमित मालवीय, जिन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने की कोशिश में है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, ये तमाम बातें कही गई हैं। इसके साथ ही अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर भी हमला बोला है। तो ये तमाम गंभीर आरोप इस वक्त लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर। फिलहाल सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज का। तो राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, पहली बार नहीं है कि गलत नक्शा सामने आया हो कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले कब कब गलत नक्शे ट्वीट किए गए हैं और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं जैसे DMK, उनकी तरफ से कैसे ट्वीट किया गया गलत नक्शे को, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन अब इसको क्या माना जाए कि ये जानबूझकर होता है या गलती से? क्योंकि ऐसी गलती मुमकिन नहीं है, भारत के नक्शे को लेकर बार बार ये गलती होना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं कवर कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि यह सिर्फ राहुल गांधी, शशि थरूर, इन लोगों ने ट्वीट में भी इस तरह की हरकतें पहले भी की हैं कि जो POK का जो मसला है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारत के नक्शे से गायब दिखाई पड़ा है, और अक्साई चीन का जो मसला है वो भी कहीं ना कहीं गायब दिखाई पड़ा है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर एक आरोप ये भी लगाया कि कर्नाटका सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं DK शिव कुमार। एक बार शिव कुमार से भी जब ये पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हम दक्षिण भारत को भारत से अलग करना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मंसूबे हैं, कांग्रेस की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या ये सिग्नल सोरस से तो नहीं मिल रहा है? यह भी सवाल खड़ा किया उन्होंने, सुधांशु त्रिवेदी ने। और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस जो थी वो टेक्निकली विपक्ष की भूमिका में नहीं थी 14 और 19 में, लेकिन 2024 में अब उनको विपक्ष का दर्जा मिल गया है। लिहाजा अगर कोई इस तरह की अगर तकनीकी ट्वीट अगर उनकी तरफ से आती है तो उनको स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आखिर यह जो मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं, इस पर कांग्रेस का क्या कुछ जो है वो तर्क सामने आता है। लेकिन नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को गायब दिखाने पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस भारत के नक्शे को लेकर के लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इस पर मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं।